हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसपीयू मंडी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ जो एसपीयू मंडी की जेओआईटी की भर्ती है जो कि लगातार खबरों में बनी रहती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसपीयू मंडी की स्थापना जो था वो 1 अप्रैल 2022 को हुई थी। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो है वो 15 जो है वो गेस्ट प्रोफेसर हैं जो कि टीचिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम टीचिंग स्टाफ में बात करें तो 67 यहाँ पे जो है वो सैंक्शन कैडर है, जिसमें कि 41 यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर हम बात करें तो 128 यहाँ पे सैंक्शन कैडर है, जिसमें कि 70 यहाँ पे वैकेंसी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रिज़ल्ट तैयार होते हैं, बाकी और भी प्रोसेस रहती है, तो उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें फिर डिले होती हैं और जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो ओवरबर्डन होता है। आगे अगर हम बात करें तो क्या है कि इसमें पहले तो आपको पता है कि जब स्थापना हुई थी यूनिवर्सिटी की तो उसमें ज़्यादा कॉलेज, मतलब लगभग हिमाचल के आधे कॉलेज इसके दायरे में थे। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली तो उसके बाद इनका दायरा कम किया गया। और अभी की बात करें तो मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के जो 42 कॉलेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अधीन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो नॉन टीचिंग स्टाफ की मैंने आपको वैकेंसी बताई, जिसमें कि सैंक्शन कैडर 128 का है, तो उसमें अगर हम बात करें तो 18 जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेगुलर हैं, बाकी 40 जो हैं वो आउटसोर्स बेसिस पे या डेली वेज बेसिस पे उनकी रिक्रूटमेंट है, बाकी 70 यहाँ पे वैकेंसी है। तो कुछ इस तरह की हालात यूनिवर्सिटी की है, ये आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे पूरा मेंशन है। तो मैंने आपको ऊपर बताया एसपीयू जेओआईटी जो कि 25 वैकेंसी है, 2022 से पेंडिंग है। उसके रिगार्डिंग लगातार कमेंट आते हैं कि क्या उस वैकेंसी का क्या होगा, हमें कब तक वो वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 31 का सैंक्शन कैडर है, जिसमें कि 13 पोस्टें फिलअप हैं और 18 वैकेंसी है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि 25 बेसिस पे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ 18 यहाँ पे वैकेंट है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि आउटसोर्स बेसिस पे भी कुछ रिक्रूटमेंट हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो काम चलाना है। अब सरकार उनको अलाउ नहीं करेगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो वहाँ पे काम तो है, रिजल्ट तो तैयार करने हैं और बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस टाइम पे क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करोगे, आप आरटीए लगाओगे, तो वो तो लगातार कहते हैं कि जैसे ही हिमाचल में सरकार बदली तो डेट वहाँ पे मेंशन होती है कि इस दिन को हमें एक लेटर मिला जिसमें सरकार ने हमें कहा कि होल्ड करिए रिज़ल्ट को, और उसके बाद आज तक सरकार की तरफ से हमें रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन नहीं मिली। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि सरकार रिज़ल्ट निकालना नहीं चाहती है। अगर सरकार रिक्रूटमेंट करना चाहती तो आज को आपको रिज़ल्ट देखने को मिल गए होते। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अगर रिज़ल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जेओआईटी का रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं निकाला गया है तो आपको एक साथ होना होगा, आपको एक बार सरकार से बात करनी होगी। एक बार आप सरकार से मिलिए और सीएम साहब से अगर आप मिलते हैं, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या आपको बताते हैं, किस तरह के आश्वासन आपको मिलते हैं, उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आपको कोर्ट की तरफ से भी जा सकते हो, क्योंकि जस्टिस तो आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं होगी और एक एंड पे फिर क्या होता है, एक विड्रॉन नोटिस होगा या इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और फिर आप वही, मतलब फिर उसके बाद अगर आप कोर्ट जाने की कोशिश करोगे तो बहुत फिर आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप चाहते हो, आप सरकार से मिलना चाहते हो, आप कमेंट करना, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एक ग्रुप बनाएंगे और वहाँ से फिर आप जिस तरह से, चाहे आप 2 लोग हों, चाहे आप 4 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, एक बार कोशिश तो करिए, तब जाके आगे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।